दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान के सर पे मंडरा रहे हैं टुकड़े होने के काले बादल। क्योंकि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक जो हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां पर लगातार प्रोटेस्ट होते चले जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि रोड पर ब्लॉकेड लगे हुए हैं, दुकानों पर ताले लग गए हैं, हाईवेज पे जाम लग चुके हैं और लगातार लोग जो हैं वो रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, कह रहे हैं कि हमें फ्री करो, हमारे लिए हम खुद अपनी व्यवस्था खुद से कर लेंगे। तो ये चीजें पाकिस्तान में जो सरकार बैठती है इस्लामाबाद, वहां के लिए भी चिंता की बात है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिटी रावलपिंडी में लोकेटेड वहां की आर्मी स्टैब्लिशमेंट के लिए भी सरदर्दी बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियां पाकिस्तान के लिए या तो 1971 में ही बनी थी जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था, या फिर अभी पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से इसी तरीके के चैलेंजेस खड़ चुके हैं। एक तरफ बलूचिस्तान की बात करो तो वो तो वैसे ही अपने आप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। बलूच जो हैं सिंध में भी अपनी तरफ से एक प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। इसके अलावा खैबर पख्तूनवा में जो पठान्स हैं वो चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ ज्वाइन कर लें। वो एक्चुअली डूरंड लाइन को मानते ही नहीं है जिसके आधार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर्स बन रही हैं। और तीसरा केवल बच गया पंजाब। एक्चुअल में पंजाब कुछ ऐसी हालत है, पाकिस्तानी पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो उनका कुछ ऐसा है कि उन्होंने ही सारी सत्ता पर अपनी पकड़ बना रखी है और अपने हिसाब से पूरे देश को चलाना चाहते हैं। इस वजह से एक सेपरेटिस्ट का जो माहौल रहता है, सेपरेटिज्म का जो माहौल है, वो पाकिस्तान में लगातार बना हुआ है। इसीलिए बनना है सवाल कि क्या टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। ऐसी परिस्थितियों में हमें जानना जरूरी है कि अभी क्या हुआ जिसके चलते लोग जो हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में रोड पर आ गए। देखो, आंदोलन का मेन कारण बताया जा रहा है महंगाई। अभी पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत हो रही है खराब। गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया की बात करो तो ये माउंटेनस कोर्स है और यहाँ पर बहुत सी नदियां बहती हैं। जैसे गिलगिट नाम से ही पता पड़ेगा, गिलगिट रिवर फ्लो होती है, इंडस रिवर फ्लो होती है और इनकी बाकी ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो होती हैं। तो उनमें से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब बिजली जो है वो तो गिलगिट बाल्टिस्तान बना रहा है, कंज्यूम उसको किया जा रहा है बाकी पाकिस्तानी टेरिटरी के द्वारा, बट उसका पेमेंट जो है बिजली का वो नहीं जा रहा। तो एक तो नाराजगी का कारण है बिजली का प्रॉपर पेमेंट ना होना, और दूसरा कारण कि गिलगिट बाल्टिस्तान को 1970 से लेकर अभी तक पाकिस्तानी सरकार के द्वारा सब्सिडाइज रेट के ऊपर गेहूं दिए जाते हैं, जिसकी रेट होती है 20 रुपए पर किलो के ग्राम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपी की, है ना। अब वो रुपी प्राइस राइज होकर के 36 रुपए हो गया और दूसरी तरफ इनकम के सोर्स जो है वो वहां पर बन नहीं पा रहे। इसी के नतीजे क्या चल रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करो खाली करो, पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद के नारे वहां पर लग रहे हैं। अब गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग जो रोड पर उतरे हुए हैं उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के सामने अपनी 15 डिमांड्स रखी हैं, और 15 डिमांड्स को अगर पाकिस्तान की सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। हो सकता है 1971 का वो एपिसोड जब पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 93,000 सोल्जर्स ने बांग्लादेश वाले एरिया में, ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था वहां पर सरेंडर किया। ऐसा कुछ सिनेरियो उस टाइम पर हुआ और रिजल्ट के तौर पे बांग्लादेश एक नया देश बना। हो सकता है कि ऐसा कुछ रिपीट होता हुआ दिखाई दे। देखो, गिलगिट बाल्टिस्तान की ज्योग्राफी की हम बात करें तो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर एरिया है इसी का ये इंटीग्रल पार्ट है। बट 1947-48 की बात करें, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हुआ था, उस समय पर पाकिस्तान की ये सोच थी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कश्मीर को लेकर के कुछ ना कुछ लापरवाहियां की जा सकती हैं, और उन लापरवाहियों को ध्यान में रखते हुए इधर से कबीलाई लोगों को, पठानों को, पश्तूनों को, इनको आगे कर दिया और बोल दिया कि तुम्हारी जमीनें हैं, तुम हड़पो, और पीछे से सपोर्ट दे दिया पाकिस्तानी आर्मी ने। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी श्रीनगर तक भी पहुंच चुकी थी। पर जैसे ही हमारे साथ में जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ तो हमने हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स वहां पे भेजी, और उसके चलते हमने पाकिस्तानी आर्मी और इन कबीलियाई जो भी दंगाई थे इनको पीछे धकेल दिया। पर उसी टाइम पर फिर सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट ये रहता है कि आज तक भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। और ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि हमारे लिए
पीओके का ही पार्ट कंसिडर होता है। अब यहां पर पीओके वाले एरिया की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर से ही चाइना की कनेक्टिविटी आती है पाकिस्तान के लिए, इधर से ही काराकोरम जो हाईवे है वो पास होता है। अब उसी हाईवे को गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने कर रखा है जाम, प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। पाकिस्तान का जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है डॉन, उसने भी ये बार बार कह दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट कुछ इस तरीके से चल रहे हैं जिसके चलते वहां पर प्रशासन एकदम घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसी परिस्थितियों में हमें देखना होगा कि 1971 में तो चलो युद्ध हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन में इंडिया ने भी सपोर्ट किया, पर एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि बांग्लादेश भी लिबरेट इंडिया की वजह से हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते 100%। इसमें हमें यह देखना होगा कि जो बंगाली लोग हैं उन्होंने पहले कमान उठाई, उन्होंने इस चीज का जिम्मा उठाया कि हमें पाकिस्तान से फ्री होना है, तब इंडिया ने सपोर्ट किया। तो यही डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अभी एक तरीके से टेंशन दे रहा है कि इंडिया का सपोर्ट कहीं अगर गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को मिल गया तो कहीं पर गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के हाथों से ना निकल जाए, पीओ के हाथों से ना निकल जाए। पर 71 में तो भाई लड़ाई थी। अब किस बात का डर? अब इस बात का डर क्योंकि पाकिस्तान की जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है दैट इज पाकिस्तानी आर्मी, वो आर्मी घुटनों पर है। वो घुटनों पर का मतलब हो गया बहुत कमजोर परिस्थितियों से गुजर रही है। एक तरफ देश की इकोनॉमी बर्बाद चल रही है, दूसरी तरफ पहले जो फंडिंग आती थी अमेरिका से वो नहीं आ रही है, तीसरी इंटरनल पॉलिटिकल एक क्लैश चल रहा है जिसमें इमरान खान जेल में बैठे हैं, पर उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रखा है। इमरान खान ने वो काम कर दिया जो भारत पिछले 70-75 सालों में नहीं कर पाया, पाकिस्तान को कमजोर बनाने का। क्योंकि इमरान खान ने वहां का जो मेन ग्लू है जो पाकिस्तान को जोड़ के रखता है उसी को कमजोर कर दिया, उसी को सीधा चैलेंज कर दिया। और आज भी इमरान खान चाहे जेल में बैठा है पर उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदर के अंदर इमरान खान है। 1947 की बात करें तो पाकिस्तान ने ही अटैक किया, पाकिस्तान हारा। 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया के उंगली की, हम लाहौर तक पहुंच गए। शास्त्री जी ने क्या कहा? लाहौर में आकर के चाय पिएंगे। 71 की बात करें तो ये तो बहुत ही दुखद रहा, जिसमें पहली बार विश्व में यह देखा गया कि 93,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। 99 में जो कारगिल वॉर हुआ उसमें भी पाकिस्तान ने ही अपनी तरफ से पहल की थी, नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान हार गया। अब यहां पर मजे की बात क्या आती है कि पाकिस्तान के बच्चों को यह झूठी बातें पढ़ाई जाती है कि जी पाकिस्तान कभी इंडिया से हारा नहीं, पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया पे अटैक नहीं किया। और अभी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है काकड़, इनका तो ये कहना है कि हम पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे कितनी ही हमारी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। पर इनसे अगर पूछा जाए ना कि भाई साहब महंगाई के लिए क्या कर रहे हो, बोले यार इसके बारे में बात मत करो, कुछ और बात करो, अभी फिलहाल लड़ाई की बात कर लो हमसे। अब देखो पाकिस्तान की अगर फौज की बात की जाए तो हालत बड़ी खस्ता चल रही है। इनके जो अभी तो देखो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो हैं पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, पहले थे कमर जावेद बाजवा। उन्होंने कहा था कि बोलो इंडिया के साथ में जियोपॉलिटिक्स मत करो रे, मत लो पंगा, बातचीत करो, इकोनॉमिक्स करो, एक दूसरे से ट्रेड करोगे तो इंडिया के साथ ट्रेड करने का ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है ना कि इंडिया को। पर इमरान खान ने क्या कहा कि जी 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में रिवॉक करवा लिया गया, उसके चलते हम इंडिया से बातचीत नहीं करेंगे, और जो कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड हो रहा था उसको भी कर दिया बंद। तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत हो गई और खराब। इसके अलावा वहां पर कमर जावेद बाजवा ने ये जो जियो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया ट्रेड करने की इनकी बात की, ये क्यों कही? क्योंकि पाकिस्तान के टैंकों में तेल नहीं है, यहां तक की बात आ गई थी। फौजी गाड़ियों में तेल नहीं है, बोला दूर कैसे लेके जाएंगे, हम कुछ बेचते तो है नहीं, अब कहीं से अगर हम बोरो करते हैं, भीख मांगते हैं तो वो भी कोई देने वाला नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हालत है खराब।
हमें लड़ाई के बारे में सोचना नहीं चाहिए। पर वहीं पर काकड़ साहब ने तो एक अपनी तरफ से नया ही तीर छोड़ दिया, और वो तीर ये है कि हम तो 300 जंगे तक लड़ लेंगे। पर सही मायने में अभी तक पाकिस्तान ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन सब में मुंह की खानी पड़ी है। अब पाकिस्तान के सामने गिलगिट बाल्टिस्तान वाला मुद्दा तो है ही, पर इसके अलावा खैबर पख्तूनवा में जो पठान्स रहते हैं, क्वेटा या फिर आप कहो कि बलूचिस्तान वाले एरिया में पठान रहते हैं, वो अफगानिस्तान बेस्ड जो तालिबान है उसके सपोर्ट के आधार पर अपना ग्रुप चला रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को अंदर आकर के पीट रहा है, लगातार वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कितने लोगों की डेथ हो रही है। पंजाब को छोड़ें तो सिंध अपनी तरफ से एक मूवमेंट चला रहा है, बलूचिस्तान अपना मूवमेंट चला रहा है, खैबर पख्तूनवा अलग है, और गिलगिट बाल्टिस्तान अब नई चिंता का कारण बन चुका है। तो ये सिनेरियो जो है ये क्या कहता है कि पीओके खैबर सिंध बलूचिस्तान 5 टुकड़े पाकिस्तान, बोला हालत हो रही है खराब, चिंता की है बात। तो ये हालात अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है, और वही चीज अभी हमने देखी। आप एक चीज को जरूर नोटिस करेंगे कि सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा एक्सपोज किया है पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को जो लोग ये मानते थे कि वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी है, पर सही मायने में देखा जाए तो इस आर्मी के अभी परकच्चे उड़ाए जा रहे हैं वहीं के लोगों के द्वारा। आप देखा करो सोशल मीडिया पे कितने ज्यादा वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में एक इंसाइट हमें लेनी थी कि सिचुएशन अभी क्या चल रही है। तो आपके सामने अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपकी क्या अपनी राय है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, या अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।